नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लड संगत संजय दावरा अंकल उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय अंकल। ओवर टू यू। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संजय अंकल, हार्दिक स्वागत है अंकल, आपका। am I audible to you? You are audible अंकल, you are audible। जय गुरुजी। अंकल बहुत बहुत स्वागत है आपका मल्टीलिंगुअल थैंक यू प्लेटफॉर्म अंकल, पे। शुक्राना अंकल। इससे पहले कि आप संदेश शेयर करें, एक गुरुजी का वचन है जो कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसको उसके मीनिंग बता के आप गुरु परिवार को निहाल करें। जो शुक्राना वचन है, गुरुजी महाराज ने एक संगत है शालिनी खेरा आंटी, किसी समय में उन्होंने किसी सिचुएशन में उन्हें कहा था, मैं रसिक बैरागी गुरु, हाँ रसों में रहकर बैराग करना है, हर चीज एंजॉय करो, अंदर से अंदर जोत जलाओ। अंकल, इसकी व्याख्या करके प्लीज 2 मिनट के लिए आप संगत शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। अंकल गुरुजी के दरबार में बोलना सबसे मुश्किल काम है। और जैसे आपने बोला व्याख्या करना, व्याख्या तो मेरी 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 कोई इतनी वो है नहीं जो मैं इतनी व्याख्या कर सकूं। बस मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं गुरुजी के चरणों में कैसे जुड़ा, कैसे गुरुजी के चरणों में पहुंचा, गुरुजी ने कैसे अपने चरणों में मुझे बुलाया। ठीक है अंकल, आप अपनी जर्नी शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। हाँ जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। इट वाज ईयर 2000, आई वाज बिट डिस्टर्ब। तो जैसा कि सब लोग गुरुजी के चरणों में पहुंचते हैं, लेकिन आप पहुंच नहीं सकते जब तक गुरुजी ना बुलाएं। तो ऐसे ही हमारे पड़ोस में पापा के फ्रेंड रहते थे, वो अभी कनाडा रह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि संजय तू थोड़ा सा डिस्टर्ब है, चल तेरे को मैं बहुत एक अच्छी जगह पे लेके चलता हूँ। तो मुझे पता नहीं था वो कहाँ लेके जा रहे हैं, किधर लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं। मैं उनके साथ चला गया। अंपायर स्टेट हम पहुंचे, वहाँ गाड़ी बाहर पार्क की और अंकल के साथ मैं अंदर दरबार की तरफ चला। मुझे पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। जैसे अंकल ने बोला वैसे हम चलते चले गए। वहां पहुंचे दरबार में तो बहुत ही प्यारा सुंदर सा भव्य दरबार। एंट्री की, एंटर करके सामने गुरुजी बैठे थे। और गुरुजी तो उनका ऑरा इतना जबरदस्त है कि आप मतलब आंखों में एक सेकंड के लिए तो बिल्कुल ब्राइटनेस हो जाती है, आपको समझ नहीं आता आप कहाँ पहुंच गए। जन्नत में पहुंच गए ऑलमोस्ट। लेकिन पहली बारी में आपको इतनी समझ आती नहीं है। तो मैं भी ना समझ आदमी, मैं भी पहुंच गया। छोटी सी उम्र थी मेरी तब, 30-31 साल का रहा हूँगा 2000 में। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। तो जैसे उन्होंने बिठाया, गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया, नमन किया गुरुजी को। उसके बाद जो सेवादार थे उन्होंने जहाँ बिठाया वहां बैठ गए। बैठने के बाद जैसे चाय प्रसाद आया, समोसा प्रसाद आया, वो छका। इतनी देर में गुरुजी जैसे आज आज आपने मेरे को सेवा दी है कि गुरुजी के चरणों में गुरुजी का बखान करूं। तो मुझे तो समझ थी नहीं। तो उस समय गुरुजी ने बोला, एक अंकल वहां बैठे थे कि चल हुन तू दस दे तेरे नाल की होया। तो वहां जनरल मल्होत्रा अंकल थे, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। अब लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम गए हो आप, आपको समझ कुछ आता नहीं है। लेकिन प्री नर्सरी थी समझ लो मेरी। वहां गुरुजी ने अपना एडमिशन मेरे को दे दिया। वहां पहुंचा तो अंकल ने सत्संग शेयर किया। अंकल का सत्संग था जो गुरुजी की एक बड़ी सी बुक है, उसमें मेंशन है वो सत्संग, द घोस्ट ट्रेन। तो वो अंकल ने सत्संग शेयर किया, लेकिन मेरी समझ से ऊपर था। मुझे समझ नहीं आया वो क्या बोले क्या नहीं बोले। मुझे यही लगा कि पता नहीं गुरुजी अपना बखान करा रहे हैं, पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जैसे होता है, मुझे ऐसा लगा।
लेकिन ना समझ था, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी उतनी समझ नहीं है, आज भी ना समझ ही कहूंगा मैं अपने आप को। तो गुरुजी ने वो सत्संग शेयर कराया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन समहाउ मैं अंकल के साथ जाता रहा। उन दिनों में बहुत परेशान था, क्योंकि मैं मालवीय नगर में रहता था। वहां पे हमारी बिल्डिंग हमने तोड़ दी थी, उसको नक्शा वक्शा बनाने के लिए दिया था। एमसीडी में नक्शा पास होने के लिए जाता है, तभी वो आप नक्शा पास होएगा तो आप बिल्डिंग बना सकते हैं। तो वो नक्शा बनाने के लिए दिया था जैसे हमने, तो समहाउ नक्शा पास हो गया। तो उन्होंने जेई ने बोला, जी ठीक है, आप अपनी बिल्डिंग तोड़ दीजिए, जो आपने हमने 2 मंजिल बनी हुई थी हमारी बिल्डिंग, अच्छी अच्छी खासी बिल्डिंग बनी हुई थी। खैर, क्योंकि अब नया बनाना था तो इसलिए तोड़ दिया उसको। तोड़ के उनको बताया कि हाँ जी, आप आके इंस्पेक्शन कर लीजिए। उन्होंने अपना एक वहां से इंजीनियर भेजा, वो इंस्पेक्शन करके उनको बता दिया कि हाँ जी, इन्होंने 0 लेवल कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप आइए, नक्शा ले जाइए। नक्शा लेने गए तो उन्होंने फाइल खोली तो जैसे वो नक्शा देने लगे तो उसमें वो पेपर चेक कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक पेपर नहीं है, जो एलएनडीओ की एनओसी बोलते हैं उसको हम लोग। कहने लगे कि सॉरी, आपको नक्शा तभी मिलेगा जब आप एलएनडीओ से एनओसी ला देंगे। अब बड़े परेशान, क्योंकि एलएनडीओ उन दिनों कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था। सिर्फ आप जाके लेटर दे के आ सकते थे, वो भी उनके फ्रंट ऑफिस में। आप अंदर नहीं जा सकते थे एलएनडीओ के ऑफिस में, किसी से मिल नहीं सकते थे। तो सब ऐसे करते कराते 4-6 महीने चले गए। बिल्डिंग टूटी पड़ी है, हम लोग घर से बेघर और परेशान खूब। तो उसी दौरान अंकल मुझे ये लेके गए गुरुजी के दरबार में। मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। हमारा नक्शा विद इन 1 और 2 मंथ्स पास हो गया। एनओसी भी आ गया, हमने फ्री होल्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो भी हो गया। एनओसी भी मिल गया, सब कुछ हो गया। हम लोगों ने नक्शा वक्शा बनवा के अपना मकान शुरू कर दिया, मकान भी बनना शुरू हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कृपा कैसे हुई, क्योंकि आप पहली बारी गए हैं, 2, 4, 6, 10 बारी गए हैं, आपको तो थोड़ी ना पता है कि ये गुरुजी करा रहे हैं। तो मैं माता रानी को बहुत मानता था, अभी भी मानता हूँ। तो अब दिमाग में यही कि लो, माता रानी ने बड़ी मेहर की है। लेकिन ये नहीं पता कि गुरुजी ने कैसे आपका ये काम कराया। समाव समय बीतता चला गया, तो उसके बाद धीरे धीरे जाना कम हो गया गुरुजी के दरबार में। जैसे सब लोग कहते हैं कि गुरुजी जब ब्लेस कर देते थे, बोलते हैं जा तू मौज कर। तो लिटरली हम लोग मौज ही करते रहे। तो समाव टाइम बीतता चला गया। फिर 2015 में डॉली डॉली नारंग जी हैं, शमी शमी नारंग जी की वाइफ। तो उनके घर पे सत्संग था, वो हमारी बहन बनी हुई है। उन्होंने बोला रेनू को, मेरी वाइफ को, कि रेनू ऐसे ऐसे गुरुजी का सत्संग है, तो आप प्लीज आना। तो रेनू ने, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि वहां चलोगे दीदी के घर पे, ऐसे सत्संग है। मैंने कहा जरूर चलेंगे दीदी के घर। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वन टू रीच ओवर देयर, गुरुजी के दरबार में। वहां हाजिरी लगाई, बैठे और शब्द सुन के, और सारा आप 2 घंटे का सत्संग चला। इट वॉज वेरी 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 अमेजिंग। मतलब शब्द नहीं है उसको बखान करने के लिए। सत्संग चलता रहा, उसके बाद हम बैठे, उसके बाद सत्संग शेयरिंग शुरू हो गई आरती के बाद। जब सत्संग शेयरिंग हुई, उसके सत्संग शेयरिंग में बहुत पुरानी पुरानी संगत वहीं पे थी। तो जनरल मल्होत्रा अंकल, जो जिनका फर्स्ट टाइम मैंने सत्संग सुना था जब गुरुजी के दरबार में गया था, तो वो भी वहीं थे। तो उन्होंने अपना सेम सत्संग, जो उस दिन घोष ट्रेन वाला, जब फर्स्ट टाइम मैं गया था गुरुजी के दरबार में, वही सेम सत्संग गुरुजी के दरबार दरबार वाला वो सत्संग शेयर किया उन्होंने, घोष ट्रेन वाला। तो उस दिन समझ में आ गई कि भाई, अब गुरुजी ने बोल दिया कि अब तुझे कहीं नहीं जाना। तो उस दिन के बाद चाहे कहीं पे 2 सत्संग हो, 4 हो, तो गुरुजी के यहाँ हाजिरी लग जाती है। और इन दिनों, इस दौरान सब बढ़िया चलता रहा। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो अपना खूब अपना माता रानी को मानता रहा, और गुरु जी के दरबार में इतना जाना हो नहीं पाया। बीच बीच में गए, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना जाना चाहिए था। तो 2012 में
मैं गुड़गांव से आ रहा था रात को, तो मेरा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन पे। तब भी दिमाग में कुछ नहीं आया, बाहर निकला, गाड़ी बिल्कुल फुली डैमेज, और वो नॉन रिपेयरेबल थी गाड़ी। मैं उतरा गाड़ी से, बाहर निकला, अपने आप को झाड़ा, देखा सब ठीक ठाक, बिल्कुल। एक हल्की सी खरोच यहाँ पे, एक यहाँ पे, फ्रेंड बैठा था उसको भी थोड़ी सी खरोच आई, लेकिन सब ठीक ठाक रहा। लेकिन तब भी दिमाग में ये नहीं आया कि ये तो गुरुजी के दरबार में बैठा हूँ भाई अभी भी। सुल्तानपुर मेट्रो स्टेशन इज अगेन एम्पायर स्टेट गुरुजी का दरबार, छोटा मंदिर। लेकिन कुछ रियलाइज नहीं हुआ कि देखो गुरुजी ने बचाया है, कुछ नहीं। हाँ, माता रानी ने बड़ी मेहर की है, बचा दिया माता रानी ने। खैर, ये 2015 में जब दोबारा से गुरुजी ने अपने चरणों में बुलाया कि चल हुन तो इधर उधर बहुत घूम लिया, हुन तो वापिस दरबार च बह जा, तो फिर वापिस गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के चरणों में जुड़ गए। उसके बाद कई छोटे छोटे सत्संग होते रहे हमारे साथ। गुरुजी ने बहुत मेहर की, आगे भी, पहले भी मेहर करते रहे, आज भी मेहर कर रहे हैं। अब तो गुरुजी के ना होने के बाद तो मेहर कई गुना बढ़ गई है। जो फिजिकल चोले में जब थे गुरुजी, और जब अब नहीं है, तो कई गुना बढ़ गई है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। अंकल 2007 से पहले के कुछ अपनी जो है एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, और किसी भी इवेंट के। अंकल 2007 पे तो नहीं, 2011-12 में एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद कई एक्सीडेंट हुए जो मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि कैसे हुआ, और बिल्कुल एक खरोच नहीं लगती। ऐसे 2 बारी और हुआ मेरा एक्सीडेंट। मैं बिटिया को लेने जा रहा था, बिटिया मेरी शिमला में पढ़ रही थी, सोलन में। तो वो आती थी वॉल्वो से, तो उसको आईएसबीटी में लेने जा रहा था। तो जाते समय शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ से हम जा रहे थे, तो लाल किला था। लाल किला वाली जो रेड लाइट है, उस रेड लाइट को जैसे ही हम क्रॉस करने लगे, एक टेम्पू पता नहीं कहाँ से आया और उसने आके हमारे को हिट किया। और हमारी गाड़ी का मुंह जो है, कश्मीरी गेट की तरफ हम जा रहे थे, हमारी गाड़ी का मुंह मोड़ के इधर शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ कर दिया, और गाड़ी फुल्ली डैमेज हो गई। और हम तीनों को पता नहीं लगा कहाँ से वो टेम्पो आया, कैसे डैमेज हुआ, और गुरुजी ने कैसे बचाया। अब तो हम गुरुजी के चरणों में ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब अब तो गुरुजी के अलावा कुछ और मुंह से निकलता नहीं है। तो वो भी गुरुजी ने बहुत मेहर की थी। 2000 दैट वाज 2020 आई थिंक, 2019 दिसंबर 25। तो गुरुजी तो ऐसे मेहर करते हैं अंकल। मुझे 2007 से पहले वाले कई इंसिडेंट है, लेकिन अभी इमीडिएटली मेरे को नहीं आ रहा दिमाग में, नहीं तो वो भी शेयर करता आपको। नेक्स्ट टाइम जरूर शेयर करूंगा। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय अपने गुरु जी। चरणों में लेने के लिए और शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरुजी। गुरु जी। अपना बहुत बहुत ब्लिसफुल जर्नी आपने शेयर की है संजय अंकल। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। मैं जय गुरुजी पूजा अंकल। मोर्नी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा। ओवर टू यू पूजा मोर्नी आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का सेवा बख्शने का। थैंक यू सो मच अंकल जी, आप आए और अपनी ब्यूटीफुल जर्नी शेयर की हमारे साथ। और आपने सचमुच बहुत अच्छा कहा कि जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं होता हम कुछ बोल ही नहीं सकते, और गुरु जी के आगे हमारी हम कुछ बहुत कुछ होता है कहने के लिए, लेकिन जब गुरु जी का हुक्म होता है कि चलो कहो कुछ, हमारे मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, हम नहीं कह पाते जो हमें कहना होता है। और सचमुच गुरुजी के साथ जब हम जुड़ते हैं, कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ माहौल बनता है जब हम अपने दुखों को लेकर गुरुजी के पास पहुंचते हैं। सुख के टाइम तो सचमुच हम नहीं जुड़ पाते रब के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लाइफ में होता है और हम उतना ही गुरुजी के करीब आ जाते हैं। अब मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में कभी एक्सीडेंट या कुछ ऐसे लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आता है, तब हम गुरुजी के और करीब हमें हर टाइम रब की कहते हैं कि मिल रही होती है।
ब्लेसिंग्स, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही जब तक गुरुजी की कहते हैं ना आदेश नहीं होता कि इसे अब महसूस हो, तब तक हमारे आगे एक पर्दा सा पड़ा रहता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हो रही हैं। जैसे ही गुरुजी का कहते हैं आदेश हो जाता है कि हाँ, अब पता लगना चाहिए, अब हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए, अब हमारी टर्न आ गई है, तो अपने आप वो रास्ते खुलते जाते हैं और गुरुजी से हम जुड़ते जाते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना है कि आप आए और आपने अपनी जर्नी शेयर की, और गुरुजी ऐसे ही सब संगत के ऊपर मेहर करें। और मुझे अंकल जी ने एक शब्द वचन बोला था, उस वचन को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मन किया कि गुरुजी कहते चलो एक्सप्लेन करूं कि सचमुच गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि अपनी फैमिली लाइफ छोड़कर हम बैरागी हो जाएं। गुरुजी ने हमेशा कहा कि पहले अपनी फैमिली को देखो, और उसके बाद जो तुम्हें अपनी लाइफ में अपने आसपास जो टेक केयर करनी है अपनी फैमिली की, अपने घर के जो है ना सास ससुर माँ बाप, उनकी टेक केयर करते करते हम अपने रब को साथ में रखकर चले। लाइक रब का नाम हम जपते रहे। ये ना हो कि जब हम रब का नाम जपना शुरू करें तो आसपास की फैमिली को इग्नोर कर दें, अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको इग्नोर करते रहें, अपने रिश्तों को इग्नोर कर दें। गुरुजी ने कभी नहीं कहा। गुरुजी हमेशा कहते हैं पहले अपनी फैमिली देखो, उसके मैं तुम्हें उसी में सुख दूंगा। तो ये गुरुजी का वचन बहुत 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 सब संगत के लिए एक ब्लेसिंग्स है, क्योंकि हम कई बार जब रब के साथ जुड़ते हैं ना, घर में हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस एक धुन सी सवार हो जाती है सत्संगों में जाने की, सेवा करने की, कि भी नहीं हमें बस करना है। लेकिन कई बार हम अपने घर पे काफी चीजें डिस्टर्ब कर देते हैं, और गुरुजी इस चीज के लिए हमेशा से सख्ताई से मना करते थे कि पहले अपने घरदियां नू तुसी पुछो, अपने घरदियां नू रोटी दियो, फिर किते सेवा ते रोटी बनान जाओ। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को संभालो, अपने रिश्तों की कदर करो, और उसके बाद तुम अगर रब का, क्योंकि जब गुरुजी की एक धुन संवार हो जाती है ना, हम गुरुजी के पास बैठे या ना बैठे, वो अंदर अपने आप चलती ही रहती है। हम रोटी भी बना रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों की टेक कर कुछ भी कर रहे हैं, वो धुन सवार ही रहती है, वो चलती ही रहेगी। तो कहीं हम गुरुजी को मिस कर ही नहीं रहे। मैं बहुत जैसे संगत का कहती है ना, हम गुरुजी को सत्संग में जाना मिस कर रहे हैं। आप सत्संग में जाना मिस कर सकते हो, लेकिन गुरुजी को मिस नहीं कर सकते। अगर गुरुजी आपके अंदर बस जाए, आपके अंदर से आपको आवाज आनी शुरू हो जाए, रब आपके अंदर बस जाए, तो गुरुजी को तो हम मिस कर ही नहीं सकते। हम कुछ भी करें, गुरुजी हमारे साथ साथ है। तो शुक्राना है, शुक्राना अंकल जी। बस सब संगत से ऐसे ही अरदास है कि अपने सत्संग शेयरिंग करते रहे, और ये ब्लेसिंग्स हैं। जब आप शेयर करते हैं तो संगत को मैसेजेस मिलते हैं, संगत को एक रास्ता मिलता है, क्योंकि कई बार नई संगत को पता नहीं होता हमें कौन से रास्ते पे चलना है, गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी की क्या वचन है। लेकिन जैसे संगत शेयर करते हैं तो नई संगतों को भी रास्ता पता चलता है कि उन्हें क्या करना है। तो जय गुरु जी। ओवर टू सुरेश अंकल जी। जय गुरु जी। पूजा आंटी, अभी अभी गुरु जी की तरफ से भाव आया है कि आप एक सत्संग स्टार्ट करें, अपना आधा घंटा आप सत्संग कर सकते हैं प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये तो गुरु जी की जानी जान है कि क्या करवाते हैं क्या नहीं। कुछ दिन से मैं हॉस्पिटल बार बार संगत जी एडमिट हो रही हूँ। कोई ना कोई रीजन बन जाता है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ये पूरा जून का महीना मेरे को छुट्टी दिलाई है गुरुजी ने कि रेस्ट करो, रेस्ट पर हूं मैं। और अभी 2 दिन पहले भी हॉस्पिटल में थी, एडमिट थी, और बहुत अजीब सी सिचुएशन हो रही थी। कई बार मेरे टेस्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी, और कुछ लेडीज हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। जो मेरा आयरन हीमोग्लोबिन एकदम मतलब बिल्कुल डाउन। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर मुझे रेकमेंड कर देते आप राइट वे हॉस्पिटल चले जाओ, वो आपको ब्लड चढ़ाएंगे। और जबकि पता है मुझे गुरुजी ने ब्लड नहीं चढ़वाना किसी का, लेकिन फिर भी डॉक्टर के कहने पर खुद को भी लगता है कि भी नहीं, हेल्थ को कहीं इग्नोर ना मैं कर दूं। क्योंकि हम लेडीज क्या करती हैं कि सबसे पहले घर की टेक केयर करते हैं, फैमिली की टेक केयर करते हैं, और अपने आप को हम एक बहाना यूज करते हैं कि गुरुजी हैं हमारे साथ।
गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि अपनी हेल्थ को इग्नोर करो। हम क्या करते हैं, हम गुरुजी के नाम यूज करके अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। लेकिन ये गुरुजी ने एक लेसन दिया है, जो ये 2-3 दिन में जो एक्सपीरियंस हुए वही मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं, डॉक्टर ने बोलना जाओ हॉस्पिटल जाओ, मैंने हॉस्पिटल जाना, पूरा दिन बैठकर आ जाना सुबह से लेकर रात तक, और मन में ना बेचैनी सी कि घर में क्या चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे होंगे, घर में खाना बना नहीं बना, टेंशन, जैसे गुरुजी को याद करने की बजाय ना घर की टेंशन। अच्छा, सुबह से जाना, रात को मुझे डिस्चार्ज कर देना कि भी आपका थोड़ा सा इश्यू आया रिपोर्ट में, लेकिन देखेंगे, हम दोबारा देखेंगे भाई, स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं घर आना, मैं ठीक, फिर जॉब पे एक दिन गई, वहां पे गिर गई, बेहोश हो गई, तो तबीयत इतनी खराब हो गई, फिर भी हॉस्पिटल नहीं मैं गई, मैंने कहा नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं छुट्टी करके घर आ गई। फिर जैसे ही डॉक्टर के पास जाती हूँ चेकअप के लिए, डॉक्टर फिर से रेकमेंड कि नहीं हॉस्पिटल जाओ, आपका ब्लड लेवल बिल्कुल कम है, आपका मतलब 3 लेवल था मेरा, कि आपको कुछ भी हो सकता है, आप प्लीज जाओ। और हार्ट के उसी टाइम हार्ट के भी चेकअप हुए, क्योंकि हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा था। गुरुजी बैठे हैं, हमें टेंशन करने की जरूरत होती भी है और नहीं भी, क्योंकि कई बार मुझे हंसी भी आ रही थी, गुरुजी ये क्या करवा रहे हो, पर गुरुजी को पता है कि हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को। फिर एडमिट हुई हॉस्पिटल में, सुबह से रात तक सारे चेकअप हुए, इश्यूज आए कुछ, और लेकिन फिर से छुट्टी मिल गई। अभी तीसरी बार एडमिट, फिर तबीयत खराब हुई, फिर एडमिट हुई, अभी परसों एडमिट हुई, फिर सारी रिपोर्ट्स ठीक आई डॉक्टर के हिसाब से कि नहीं आपका ठीक है, हाँ स्पेशलिस्ट की अभी अपॉइंटमेंट्स हैं, वो सारा देखेंगे जो भी है। लेकिन गुरुजी ने जो समझाया मुझे, हॉस्पिटल में मैं एडमिट, और मुझे लग रहा है कि भी ना फैमिली की टेंशन हो रही है और बेचैनी सी हो रही है। वहां पे बेड भी, कहते हैं ना घर पे हम बेडों का सुख, जो जो गुरुजी ने हमें सुख दिए हैं ना, हम उन्हें शुक्राना ही नहीं करते, घर के पिल्लों को शुक्राना नहीं करते। कभी बेड, इतना हम कितने थके होते हैं, बैक पेन हो रही होती, कुछ होता है, हम बेड पे, कभी मेरे को ऐसा नहीं हुआ कि मैं रिलैक्स होके नहीं सोई, जितनी मर्जी तबीयत खराब हो मुझे नींद अच्छी आ जाती है। और हॉस्पिटल के बेड पे मैं लेटी हूँ, मुझे इतनी दर्द होने लग गई बैक में, मैंने कहा गुरुजी ये मतलब, गुरुजी को याद कर रही थी कंप्लेन के वे में कि गुरुजी की कर रहे हो तुसी, मैनू समझ नहीं आ रहा है, मेरे को दर्द हो रही है, कभी मेरे साइड में दर्द हो रही है, कभी मेरे पेट में दर्द हो रही है, कभी चेस्ट में पेन हो रही है, गुरुजी क्या हो रहा है। लेकिन इस चीज को नोटिस नहीं कर पा रही थी मैं कि जितनी पेन हो रही है ना मुझे, शायद उससे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी मेरे साथ। लेकिन मैं कंप्लेन कर रही वहां पे कि गुरुजी क्यों हो रहा है ये सब और क्या है। और मैं ना रात तक, 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक ना एकदम जैसे ना थक गई और परेशान हो गई हॉस्पिटल में, कि कोई भी नहीं है पास में, मतलब कोई भी पास में नहीं है। कई बार फील होता है ना कि भी माँ पास में हो, कोई ऐसा बंदा हो जिसकी हम गोदी में सिर रख के। फिर मेरे अंदर से आवाज निकली, मैंने कहा गुरुजी प्लीज आप आ जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे आपकी गोदी चाहिए और मैं सिर रख के सोना चाहती हूँ। संगत जी कहते हैं ना, जब हम दिल से पूरी आवाज लगा के गुरुजी को बुलाते हैं ना, कई बार हम परेशान होते हैं ना, हमारा ध्यान नहीं लगता, गुरुजी को हम बुला नहीं पाते जिस प्यार से, जिस उम्मीद से बुलाना चाहिए। गुरुजी हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपनी 100 परेशानियां दिमाग में लेकर बैठे होते हैं, हमें गुरुजी दिख ही नहीं रहे होते आसपास। मैंने ना बड़े 11 बज गए रात के, मैं बड़ी जैसे ना सुबह से अक गई थी। मैंने गुरुजी को बोला, और जैसे ही मैं पिल्लो पे फिर सिर रखा और मैंने फील किया कि गुरुजी आए हैं, व्हाइट चोला पहना हुआ था गुरुजी ने, आए हैं, और मैंने उनकी गोदी में सिर रखा है और मैं सो गई। 10 मिनट में सोई होंगी संगत जी, और मुझे ऐसा फील हुआ पूरा कि जैसे गुरुजी बैठे हैं और सिर पे मेरे हाथ फेर रहे हैं। और वो 10 मिनट मेरे ऐसे शांति के, सुख के वो पल थे। और एकदम से डॉक्टर आया और उसने मुझे उठाया है और बोला है कि आप, आपकी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, आप घर जाके आराम से सो सकते हैं। तो मैं इतनी जैसे ना रिलैक्स होके उठी, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं मतलब एकदम वो हुई कि भाई सारा दिन मैं परेशान, पता नहीं गुरुजी कौन से मेरे कर्म कटवा रहे थे कि हॉस्पिटल जाती हूँ, हर थोड़े दिन में हॉस्पिटल जाती हूँ, कुछ नहीं होता, इतनी हालत खराब होती है, लेकिन फिर भी गुरुजी उस चीज को संभालते हैं। लेकिन गुरुजी ने एक बात समझाई कि हम लेडीज खासतौर अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं।
हम सबका ध्यान रखते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो प्लीज सब लेडीज से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आफ्टर 30 हम लोगों को जो कहते हैं ना, एक इग्नोरेंस करते हैं अपनी हेल्थ के लिए कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, गुरु जी का जल प्रसाद ठीक है, दवाई लें। गुरु जी हमेशा कहते हैं अपनी दवाई का एक टाइम रखें, जो कि मैं कभी भी नहीं रखती थी। कहते हैं, सुनती हूँ, लेकिन मैं अभी तक कोई इस तरह की टैबलेट्स ली ही नहीं आज तक। अब लेकिन लगता है कि नहीं, गुरुजी जब कह रहे होते हैं हम सोचते हैं कि गुरुजी बैठे हो ना, तुसी थोड़ा जल ले रही हैं, ठीक है, लेकिन दवाई ने जो असर करना है, जो डॉक्टर की दवाई ने असर करना है, वो अपना काम तो करेगा ना। अब डॉक्टर मैं गई हूँ, कभी कहीं इंजेक्शन लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, तो मैं गुरुजी कह रही, गुरुजी की है ब्लड मेरे च है नहीं, तुसी कह रहे हो ब्लड है नहीं, वो ब्लड कड्डी जा रहे हैं। और गुरुजी जैसे ना एक स्माइल कर रहे हैं कि पता नहीं कौन से कर्म से, कौन से ऐसे टाइम से मुझे बचा रहे हैं। और फिर भी मैं कंप्लेन कर रही हूँ कि भी गुरुजी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, ये है वो है। और देखो कि भी जॉब वालों ने भी मुझे इस बात को समझा कि तबीयत ठीक नहीं है या जो भी है, मुझे खुद ही, मतलब मेरे मांगने से पहले मुझे खुद ही बोला कि आप 1 महीने का रेस्ट करो, अपना छुट्टी लो, अपना बेड रेस्ट करो। आजकल मैं बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन बेड रेस्ट होता नहीं है। और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मैं ना भूल गई बोलना। अभी कल गुरुजी से कह रही थी कि मैं सत्संग करना भूल गई, क्योंकि गुरुजी के हुक्म के बिना हम तो बोल ही नहीं सकते, कुछ भी कुछ नहीं शेयर कर सकते। मैं आवाज ही मेरी गायब हो जाती है। मैं गुरुजी को ना कंप्लेन कर रही थी कि गुरुजी कितना टाइम हो गया मैंने सत्संग नहीं किया, मैंने शेयरिंग नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं। भाई कभी कोई गुरुजी 2 लाइनें बोल देते हैं, मैं शेयर करती हूँ, एकदम गुम। तो मैं गुरुजी को कहती, मैं तो भूल ही गई सत्संग करना, मेरी आवाज लाइक सत्संग के लिए क्या बोलना है सब कुछ भूल गई। अब अचानक से सुबह मैसेज देख रही हूँ, अंकल जी का सेवा के लिए मैसेज आया हुआ है, और मैं हैरान, मैं कि गुरुजी मैंने तो ऐसे ही बोला और अचानक से आपने मुझे सेवा में डाल दिया, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है। लेकिन गुरुजी को पता है क्या बुलवाना है, क्या सबको मैसेज दिलवाना है। खासतौर यही मैसेज है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हमने 2 साल शायद कोविड के टाइम में हमने जो हेल्थ का ध्यान रखते रखते इग्नोर भी किया है। घर पे बैठ के सारी रेसिपीज ट्राई की हैं, सब अच्छे अच्छे खाने बनाकर खाए हैं, पकोड़े खाए हैं, ब्रेड पकोड़े, सब तरह का खाना हमने घर पे ट्राई किया है। लेकिन अब टाइम है अपनी हेल्थ पर ध्यान देने का, खासतौर लेडीज को। ये गुरुजी का मैसेज है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे भी डांट लगाई है कि तू अपना ध्यान नहीं रखा। और हम एक यूज कर लेते हैं कि हाँ भी ठीक है। और संगत जी, एक और सत्संग याद दिला रहे हैं गुरुजी। संगत जी क्या होता है कि कई बार ना हमें पता है, हम सोचते हैं कि हम कभी बीमार नहीं होंगे, हम कभी गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो शायद कुछ ऐसा होगा नहीं। गुरुजी ने अभी 2-3 दिन पहले ही समझाया कि सोल की ना एक उम्र नहीं होती। कई बार ये गुरुजी दिखा रहे थे कि भी जो बच्चे भी हैं, कई बार देखे होंगे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को भी हेल्थ इश्यूज है, बीमार हैं, हॉस्पिटल जब जाते हैं ना, मैं देख रही हूँ, मैं सबसे ज्यादा ठीक लग रही थी, जबकि मुझे रेकमेंड किया गया, और मैं देख रही हूँ कि लोग आ रहे हैं एक से एक वर्स्ट सिचुएशन, छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं वर्स्ट सिचुएशन। तब लगता है कि रब ने हमें कैसे बचा कर रखा हुआ है, कैसे एकदम छुपा कर रखा हुआ है दुख तकलीफों से, परेशानियों से। लेकिन हम जो छोटी सी प्रॉब्लम आती है, और जो कि गलती हमारी ही है, हमारी ही है, हमने अपना ध्यान नहीं रखा, हमने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, हमने अपना इग्नोर किया काफी हेल्थ को। तो ये गलतियां हमारी ही हैं, लेकिन हम गुरुजी के ऊपर आ जाते हैं कि गुरुजी ऐसे हो गया, गुरुजी वैसे हो गया। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, कंप्लेन करना तो शुरू से ही सीखे है। पहले माँ बाप को कंप्लेन करते थे, अब गुरुजी को कंप्लेन करते हैं। हमें लगता है कोई बैठा है जो सुनेगा हमें, और गुरुजी भी बैठे हैं, सुनते हैं, लेकिन अपना ध्यान हमें गुरुजी के हुक्म में रह के खुद ही करना है। सोल जो है उसकी कोई उम्र नहीं होती। जैसे बच्चे बीमार होते हैं, गुरुजी ने जो समझाया कि हम सोचते हैं कि मैं अभी 30 या 40 अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक सोल की एज चलती आ रही है, पिछले जन्मों का हिसाब चलता आ रहा है। कई बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, और कई आपने देखा होगा 70-80 साल के भी अच्छे खासे हैं। एक तो उन्होंने हेल्थ का ध्यान रखा है, और ऊपर से उनकी जो सोल का स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग है उनका। हमने अपनी स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करना है। सोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाप है, हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना खाने पीने का है।
तो अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करें, जोत से जोत जलाएं। जैसे कि बोला है गुरुजी ने, जोत से जोत ऐसे है कि अगर हमारे अंदर जोत जल गई तो हम तभी हमारे अंदर की जोत जली हुई सामने वाले को दिखाई देगी। दिखाई कैसे देगी? हमारे अंदर का स्वभाव, हमारे अंदर की शांति जब हमारे अंदर होगी तभी आसपास वो फैलेगी। अगर हम बेचैन होंगे, हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी, तो आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाता है। ये गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया है, सिखाया है, लेकिन हम कई बार हो भी जाते हैं, गुस्सा भी आ जाता है कई चीजों के लिए, और इग्नोर भी कर देते हैं। बहुत कुछ सिखाया है गुरुजी ने। आज तो बस शायद इतना ही शेयर करूंगी, फिर किसी टाइम गुरुजी का हुक्म होगा तो अच्छे से जो भी गुरुजी का हुक्म होगा। अंकल जी। जय गुरुजी। बहुत दिनों बाद आज मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म से हेल्थ इश्यू रिलेटेड गुरुजी का भाव दिखा है संगत जी के थ्रू। बहुत अच्छा लगा पूजा आंटी, आपके मैसेजेस में हेल्थ ही हेल्थ से रिलेटेड आपने जो मैसेज दिया, दीज वर मोटिवेशनल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं एक बार फिर संजय दावरा अंकल से गुजारिश करूंगा, आने वाला महीनों में उनको हम दोबारा आमंत्रित करेंगे। और आज के संगत शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी की असीम कृपा रही हम सब पर, और गुरु परिवार निहाल हुआ। पूजा आंटी, आपके भी मैसेजेस सुन के जय गुरुजी। मैं इसी के साथ होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, गुरुजी महाराज से आगे दिलवाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का जाप पाठ और सत्संग आपके चरणों में अर्पित। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम शुक्राना इन सत्संग की घंटियों का जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। उसका शुक्राना जो आने वाला उसका